चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 5 डियर स्टूडेंट रोज, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। रोज कहानी का इस वीडियो में सारांश देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। साथ में इस वीडियो से आप लोग को 2 नंबर में क्लियर हो जाएंगे और साथ में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक देखिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। पूरा का पूरा एकदम आसानी तरीके से पूरे कहानी को शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि प्रस्तुत कहानी रोज, यानी कि जो प्रस्तुत किया गया कहानी रोज है, ये दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे द्वारा दोस्तों लिखी गई है। किसके द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, इस प्रकार का हीरा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लिखा गया है। सर्वाधिक चर्चित कहानी, यानी कि इनका सबसे ज्यादा चर्चित हुआ ये कहानी के बारे में, रोज कहानी के बारे में, जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके भाव में ढलते हुए रहने का चित्रण किया। यानी कि दोस्तों जो इसमें लेखक ने जो प्रस्तुत किया है, जो इसकी विशेष जो प्रस्तुति है दोस्तों, उसको प्रभात में ढलते हुए रहने का एक दोस्तों चित्रण किया। यानी कि एक दोस्तों काल्पनिक, यानी कि एक सही घटना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। इस कहानी का प्रमुख पात्र मालती है, जो लेखक के दूर के रिश्ते का बहन है। यानी कि दोस्तों ये जो कहानी जो लिखा जा रहा है, इसका प्रमुख पात्र दोस्तों मालती है। कौन है इस कहानी का प्रमुख पात्र? मालती है, जो लेखक के दूर रिश्ते का भाई का बहन है। यानी कि दोस्तों जो लेखक है उसके दूर के रिश्ते की बहन है, ठीक है ना डियर। मालती से मिलने के लिए लेखक 18 मील पैदल चलकर उसके घर पहुंचते हैं। यानी कि मालती है दोस्तों इस कहानी के प्रमुख पात्र है। इससे दोस्तों मिलने के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लेखक 18 मील पैदल चल करके इसके घर पहुंचती है। और जब घर पहुंचे इज्जत न हो तो समझ सकते हो यहाँ से क्या होता है। जैसे ही वहाँ वो पहुंचे तो मालती के घर का वातावरण इस प्रकार था कि देखिए, जैसे ही दोस्तों लेखक 18 मील पैदल चल के मालती के घर पहुंचती है तो वहाँ पर ये होता है कि जैसे वहाँ पर पहुंचे तो मालती के घर का वातावरण कुछ इस प्रकार था कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही थी। दोस्तों छाया मंडरा रही थी, कैसे छाया? तो दोस्तों ऐसी छाया, देखो, उदास मन, थका थका तन, जिसमें खुशियाँ की एक किरण नहीं थी। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अर्थात आने वाले पर उसका कोई दोस्तों प्रभाव उसका मन तक खिला नहीं। यानी कि दोस्तों उसके जो घर था दोस्तों काफी छाया मंडरा रही थी। उसके घर पहुंचने पर मन दोस्तों था उसका उदास मन, थका शरीर, उस जो खुशियां थी दोस्तों वो दिखी ही नहीं, एकदम लगी नहीं था कि वो मालती है, क्योंकि मालती है दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ बदल चुकी है। अब इसका कारण क्या इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती। अतिथि मतलब दोस्तों लेखक, ठीक ना डियर, जो 18 मील पैदल चल के यहाँ इनके घर मालती के घर पहुंची और यहाँ पर दोस्तों अतिथि कुछ बात भी नहीं करते। सोच लीजिए कितना है। यहाँ से उनके प्रश्नों का उत्तर भी संक्षिप्त में देती है। यानी कि संक्षिप्त का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म में आंसर देती है। जैसे कि खाना हुआ तो ये बोलते हो कि हाँ हो गया, बस। ये नहीं कि ये क्या हुआ, कैसे बनाए, कैसा चला जीवन यापन, ये सब कुछ नहीं, शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे रहा है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। मालती और लेखक के बचपन के साथ खेल कूदने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने व भाई बहन के में प्यार बिताया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब वो भूल चुकी थी। और लेखक को मालती के सके कहना पसंद करते थे। यानी कि जो लेखक था दोस्तों, लेखक को मालती था दोस्तों, लेखक को मालती क्या कहना पसंद करता था? सखी कहना पसंद करता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ और हो रहा है। लेखक अनुभव करता है कि मालती बचपन में बाचाल तथा चंचल थी। यानी कि दोस्तों वो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम नटखट थी, ठीक ना डियर। लेकिन ये अब देख रही है दोस्तों लेखक के बचपन में वो थी, वो उस प्रकार से नहीं है जो अभी ऐसा दिख रहा है। आज मालती विवाहित हो गई है, एक बच्चे की माँ भी है। लेखक मालती से बातचीत के क्रम में आए उतार चढ़ाव को लेखक अनुभव करते हैं कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, जो लगता है कि भीतर से कुछ चेष्टा कर रही है। किसी बात हुई
याद करके दोस्तों रो रही है, क्या याद कर रही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगह पर गतिमान कराने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मालती है, लेखक को ऐसा लगता है कि इनको दोस्तों, जो लेखक है उनको ऐसा लग रहा है कि वो कोई बात है दोस्तों जो वो नहीं कर, कहने की चेष्टा तो कर रही है लेकिन वो कह नहीं पा रही। यहीं पर दोस्तों लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि इसे टूटे हुए अपने रिश्तेदार में जोड़ रही है। यानी कि दोस्तों कोई टूटा है उसको अपने रिश्तेदार में जोड़ रही है, यानी मन में ऐसा वो सोच रहा है। कौन है? लेखक। उनके दोस्तों मालती का ऐसा कल्पना कर उनके मन का लेखक अनुभव करते हैं कि मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। लेखक ये भी अनुभव करता है कि मालती रोज दोस्तों कोल्हू के बैल की तरह यानी व्यस्त रहती है। कोल्हू का बैल मतलब जानते ही होंगे डियर स्टूडेंट, जो चारपाई होता है उस प्रकार से व्यस्त रहती है। लेखक यह भी महसूस करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लेखक यह भी महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहते। देखो यहाँ पर मैंने बोला था देखिए लेखक ये भी महसूस करता है कि लेखक जो था मालती दोस्तों इस कहानी के प्रमुख पात्र, वो ये दोस्तों सोचता लेखक की मालती है वो कुछ कहना चाहती है लेकिन चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रही है। मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया। जो मालती का जो जीवन है दोस्तों वो दोस्तों कैसा हो गया, तो जो गैंग्रीन बीमारी होता उसी प्रकार का हो गया था। मालती का पति का नाम महेश्वर था। क्या था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी पर दोस्तों डॉक्टर था। यानी कि दोस्तों मालती का जो पति था महेश्वर, वो दोस्तों पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर था। यानी कि दोस्तों गैंग्रीन वगैरह इलाज करता था। नीचे आएगा तो कहा जाए कि मालती पूरे दिन काम करती है, बच्चों के देख रेख करती है, देखभाल करती है और पति का इंतजार करते ही उतने में उसका जीवन दोस्तों सिमट रहा है। यानी कि दोस्तों इनका जो दिनचर्या है वो अपने बच्चों के देखभाल पति का इंतजार करने तक ही सीमित रह गया था। यानी कि जो सुख होता है दुख होता है वो कुछ नहीं, बस क्या तो बच्चों का देखभाल करना, पूरे दिन काम करना, पति का इंतजार करना, ये तीन कामों में जिनके उनका सिमट गया था। लेखक ने एक गृहिणी पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़े कुशलता के साथ व्यक्त किए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा ये नीचे तो कहा जाए उसके पति, ठीक ना डियर स्टूडेंट, उसके पति काम पर चले जाने के बाद पूरा दिन दोस्तों मालती घर अकेले ही दिन बिताना पड़ता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से कहा जा रहा है उसका पुत्र बीमार तथा दुर्बल था। यानी कि जो मालती था उसका जो पुत्र था, जो उसका अनमोल था, वो दुर्बल रहता, जो हर समय रोता रहता या सोता रहता। सोच लीजिए बच्चा दोस्तों कमजोर होगा, दुर्बल होगा, दोस्तों क्या करेगा? वो करेगा क्या? सोएगा, रोएगा, खोएगा, पोएगा, ठीक ना डियर, बस इतना ही। मालती अपने घर को, अपने कार्यों तथा बच्चों को देखभाल करने में सुबह 11 बजे तक व्यस्त रह जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोस्तों ऊब और उदासी जीवन की ढोर है। यानी कि ऐसा उनका जीवन लग रहा था जैसे कि उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, जैसे लग रहा है वो अपने जीवन से ऊब चुकी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जिस ऊब में बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, वो बच्चा भी नहीं डियर स्टूडेंट, वो कम उम्र का ही है, उसी उम्र में उसको लग रहा है जीवन जैसा कि दोस्तों ऊब हो चुका है। समझ लीजिए, मान लीजिए मालती होगा दोस्तों 30 या तो 26 से 30 साल का ही होगा, जो कि इतने में इनका दोस्तों जीवन कैसा लगा? उदासी और ऊब जैसा लग रहा है। इस प्रकार लेखक ने मध्यम वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन को, मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया है। देखो इस कहानी का उद्देश्य के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो डियर स्टूडेंट, इससे आपको शिक्षा मिलती है कि आप लोग जीवन को पूरे आनंदमय से जिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये नहीं कि हम लोग एकदम जीवन ऊब होकर के जी रहे, क्योंकि जिंदगी है डियर स्टूडेंट, ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कहीं तपस्या के बाद मानव जीवन मिलता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो समझिए एकदम खुशहाल जीवन जीजिए और त्याग की भावना रखिए, नहीं कि कुछ हमको चाहिए वो नहीं मिला तो उसके पीछे हम दुख है सुख है सब खो दिया, ऐसा नहीं। त्याग की भावना रखिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट अवश्य कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय